Hare
अभी का सोएंगे जहाँ आत्मा तुम्हारा दे तो अजोसिए आप सूरज दुर्जन पर आयो किस्मत जदों सी लीरा लीरा नवियां लिख दित्तियां तकदीरा हो किस्मत जदों सी लीरा लीरा नवियां लिख दित्तियां तकदीरा सुन के रो भरियां तकरीरा दुश्मन खड़े सी कातर ते लेके बाबा साहब ने दिते लेके भीमराव ने दिते लेके भीमराव ने दिते सानू हक बराबर दे कष्ट अनेका चले बोले मनु बाद ते हले तन ते कष्ट अनेका चले बोले मनु बाद ते हले तिखे तीर जिगर ते चले बाबर हथ सी जावर दे लेके बाबा साहब ने दिते भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि अदिन्नादाना वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु सकारात्मक पद से मेरे पीछे बोले मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ खुले हाथी दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ शांति सादगी ਅਤੇ संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ सच्चाई पूर्ण व्यवहार नाल मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ स्मृति सुस्पर्श ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰੱਖ ਕੇ मैं अपने मन को शुद्ध करता हाँ साधु 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 अज की धम देशना का प्रोग्राम वो शुरू करन और 25 मिनट वास्ते मंच तो उन्होंने समय दिता जाता कि 25 मिनट के धम देशना जी है वो चर्चा धम चर्चा अज के प्रोग्राम के अज धम बंधुओं के नाल की जाए पंते श्रीमान प्रज्ञा बोधी सम्बुद्धस्सश्रीमतो सद्धम्मं च सपूजयित्वा कृत्वा संघस्स
अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए संसार में प्रज्ञा रूपी ज्ञान रूपी प्रदीप प्रज्वलित करने वाले और संसार का अंत तक आखिर तक निरीक्षण करने वाले महाद्धिमान तेजोमय भगवान बुद्ध, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है, भला करने वाला है, ऐसे सद्धर्म को और ऐसे सद्धर्म का आचरण करता हुआ अपने जीवन में फलीभूत करता हुआ पूजनीय वंदनीय संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र विभूषण इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए जिनकी वजह से ये करनी कार्य करने का अवसर मिला है, जिनके परसम पुरुषार्थ की वजह से समाज ऐसे बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम हुआ है, उन बाबा साहब के सत्कर्मों का वंदन करता हूँ। और जिनकी वजह से आज इकट्ठे होकर के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हुए सभी उपासक उपासिका हित चिंतन करने वाले सभी आंखें बंद रिश्तेदार, उन सबके लिए मंगल कामनाएं। और जो डॉक्टर राहुल के पिताजी रामलाल बस्ती जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए मैत्री मंगल मैत्री कुशल कर्मों का अनुमोदन कि उन कुशल कर्म के देश से संगति सुगति की लागे बने। श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, ये घटना जो घटी वो एक के साथ नहीं घटती, अनंत कल्पों से निरंतरता के साथ चलती ही आई है और आगे भी चलती ही चली जाएगी जब तक इसका अंत नहीं कर लेते, जब तक इस दुख का जन्म मरण के कारणों को समझ करके आखिर जन्म क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके कौन से कारण हैं, इन कारणों को दूर किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो किस तरह से, कौन सा मार्ग है। जब तक उस मार्ग की भावना नहीं की जाती तब तक दुख का अंत नहीं होता और इसका अंत करने का मार्ग केवल और केवल भगवान बुद्ध के पास है, वही इस मार्ग को बताते हैं। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं, दहराचा महंताचा ये बाना ये च पंडिता सभ्य मज्जू सहनती सभ्य मज्जू परायणा। चाहे कोई दहर बच्चा हो या जवान हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, सारे के सारे प्राणी मौत के ही बस में होते हैं। एक न एक दिन शरीर का अंत हो ही जाता है। हम आम दुनिया में तो ये समझते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे तभी उसको मरण कहते हैं, तभी मर जाना कहते हैं। भगवान बुद्ध तो उसको मरण कहते हैं जब प्राणी कहीं प्रतिसंधि लेता है, जहाँ उसकी प्रतिसंधि होती, जन्म होता है माँ के गर्भ में, जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं, जहाँ उनकी प्रतिसंध होती है वहीं जन्म हो जाता भगवान कहते हैं, उसको मरण कहते हैं। जैसे उत्पाद होती चलता ही रहता है। एक गाथा में कहते हैं वो यमेक रत्न गभो वसति मानव आप घटतो जाती सा गजन अनुवर्तती। बिच्छू पहली रात पहली बार कोई प्राणी माँ के घर में आता है, वो आगे ही जाता, मौत की तरफ नहीं जाता है। यहाँ आदिवासी घर की परंपरा नहीं होती, पीछे नहीं लौट सकते। 7 दिन का बच्चा घर में कोई आया प्राणी न छूट जाए, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पैदा होते होते या पैदा होने के बाद 100 साल का होकर भी सही, लेकिन मरता ही है, पीछे नहीं लौट सकता। लेकिन प्राणी मरने बाद चलने और चला जाता है, जो पीछे लोग रह जाते हैं उनको असहज पीड़ा होती है, दुख होता है, शोक उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जो शोक इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आदि बंधु होते हैं, हमारे प्रिय होते हैं और पिता का स्थान तो बड़ा ही ऊंचा समझा जाता है। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं, माता और पिता अगर 2 हिस्से कर दिए जाए माता और पिता में
हालांकि माता का हिस्सा भारी होता है, बड़ा होता है, पिता को उसकी अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन उस पिता की अनुकंपा से ही संसार देखने को मिलता है, उस माता की अनुकंपा से ही संसार देखने को मिलता है। सुखा मत देता लोगों अथोपित देता सुखा, संसार में माता की सेवा सुख देने वाली है। उनका लंबे समय तक जीवित रहना प्राणियों के लिए, संतानों के लिए सुख देने वाला है। ऐसे ही पिता का जीवित रहना, लंबे समय तक जीवित रहना संतानों के लिए सुखदायक होता है, सुख देने वाला होता है। उनकी सेवा बड़ी सुखकर होती है, सुख देने वाली होती है, लेकिन ये निरंतर नहीं मिलती रह सकती। किसी भी संतान को लगातार माता पिता की सेवा मिलती रहे, ये बड़ा कठिन काम है, नहीं मिलता रह सकता। ये समय ऐसा आता ही है कि संतानों से हमारे बुजुर्ग लोग या बुजुर्गों से संतान छुट जाती है, एक न दिन अंत हो ही जाता है। ऐसा अंत होने से पहले जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं, ये दीपक जलाया है, प्रदीप प्रज्वलित किया है, अब सब लोग मिलकर भी इसको रोक नहीं सकते, इसको बुझना ही है। चाहे मोम खत्म हो जाए या बत्ती खत्म हो जाए, या मोम या बत्ती दोनों खत्म हो जाए, या कोई हवा से प्रयास करके, कोई धक्का मारे, कुछ प्रयत्न करके बुझा दे, इसको बुझना ही है। अब हम सब मिलकर भी इसे कुछ नहीं कर सकते, इसको बुझना ही होता है। ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं, सूर्य उदय होता है तो अस्त होता ही होता है, हो ही जाता है, हमारे आंखों से भोजन हो ही जाता है। सब मिलकर भी हम उसको रोक नहीं सकते। इतना अवश्य है कि उदय और अस्त के बीच में, सूरज उदय होता है और छुपता है, उसके बीच में बहुत सारे कार्य करके जाता है। उसी की एनर्जी, ऊर्जा है जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, भोजन पानी मिलता है, जीवों का पालन पोषण होता रहता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य कोई पैदा होता है, पैदा होकर के अंत, जैसे डॉक्टर साहब के पिताजी जस्सी जी, रामलाल जस्सी जी, तो जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद में पले बड़े करने वाले कार्य किए, शादी विवाह होते, बाल बच्चे पैदा हुए, उनका पालन पोषण किया, उनको उनके योग बनाया, जिसके लायक थे, जो उनके परिश्रम के द्वारा हो सकता था, वो सभी के सभी करके दिखाया और उसमें सफल भी हुए। लेकिन अंत हो ही गया, एक दिन अंत हो ही जाता है। तो ऐसे कर्मीय कार्य मनुष्य के होते हैं, ऐसे अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख करके प्रसन्नता अनुभव करते हैं। हमारे साथ बहुत बार उनकी भेंट हुई, बहुत बार मिलना होता था, लेकिन अपने बच्चों के कार्यों पर, बच्चों पर कितना नाज था, खासकर डॉक्टर साहब के ऊपर। हमें जब अम्बेडकर मिलते थे तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा नाम ये है। हर बार जब मिलना जानते थे दूसरे को, तो भी कहते बनते मैं डॉक्टर राहुल का फादर हूँ, मैं डॉक्टर राहुल का पिता हूँ। जब मिलना इतना उनको कह ही देगा, मतलब हम जब भी जानते पहले से जानते होते, लेकिन इतना ऐसा लगता है कितना नाच था उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर कि हमारे बच्चे इस लायक हैं। ऐसा महसूस बोलते हुए, बताते हुए उनको अच्छा लगता होगा, इसलिए बार बार परिचय देते हैं। तो संतान जब काबिल हो जाए, यही करने वाले कार्य हैं कि माता पिता हमारे जितना उनसे बन पड़ता है, उसे पालते पोसते हैं, उसके योग बनाते हैं। कुछ संतानें ऐसे योग बन जाती हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए समाज का हित कल्याण भी करते हैं, समाज के भले में जितना उनसे बन पड़ता है उसका योगदान देते हैं, करते हैं। ऐसी संतानें अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए कहीं न कहीं आदर्श बन जाती है। तो ये किसी न किसी को करना ही पड़ता है जिसके पीछे समाज चल सके। एक और घटना उस दिन सभी ने देखी होगी कि डॉक्टर साहब ने एक नए तरीके से, और भी कहीं होता होगा लेकिन मेरे सामने, मैंने अपने सामने नहीं देखा कभी ऐसा। वो ये कि जब पिताजी की डेड बॉडी उठा रहे थे, अर्थी उठा के चल रहे थे, तो जो है ना डॉक्टर साहब ने वंदना अपनी बेटी और एक दूसरी बच्ची की उपासिका, उन दोनों से पहले ही आगे चल करके डेड बॉडी को उठवाया, कंधा देकर के सबसे पहले वो चल बच्ची, और लोग पीछे लगे। बाद में आगे पीछे हुए होंगे क्योंकि मैं थोड़ा पीछे लग गया था, लेकिन शुरुआत वहाँ से कराई, अंतिम संस्कार मुखाग्नि भी उनसे दिलवाए। एक ऐसे कार्य होते हैं जो ऐसी परंपराएं जिनको व्यक्ति ढोते 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 और उनका अर्थ नहीं जानता, उनका मतलब नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो करता चला जाता है। लेकिन कभी न कभी ऐसे समाज को दिशा देने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है, प्रयत्न करता है। क्योंकि जब कोई समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समाज में संभ्रांत व्यक्ति, समाज में मान सम्मान प्राप्त व्यक्ति ऐसे कोई कर्म करता है, ऐसी कोई शुरुआत करता है, तो लोग उस पर जरूर ध्यान देते हैं। अगर कोई तोड़ने का प्रयत्न, ऐसे कोई कुछ कहना चाहता है तो कहते हैं आप लोग, उनको तो कुछ नहीं कहा था, हमें क्यों कहते हो? तो ऐसे करके वो बातें इस
स्थापित हो जाती समाज में और लोग उसका पालन करने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। तो ये भी ऐसे उन्होंने करके उनको दिखाया, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। कुछ न कुछ समाज के भले के लिए, बराबरता में सहयोगी जो बातें हैं, जो समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए है, उन बातों को समाज में लागू करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। तो ऐसे प्रयत्न किया है, बहुत अच्छा है, साधुवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है। और जहाँ तक दुखी परेशान होने की बात है, भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं ढूंढने सो के संतिम पक्कोति चेत सो भेजो सो पचतो दुर्गम शरीरम चुपयाती। पिछू अपने आत्म बंधुओं के बिछड़ने पर, अपने आत्म बंधुओं के हमारे सामने न रहने पर जो प्राणी रोता है, बिलखता है, या जो लोग रोते बिलखते हैं, वो न तो उनका कोई भला कर पाते हैं जो चला जाता है, न अपना को शांति नहीं मिलती। कितना ही रोते रहे, कोई कितना ही परेशान होते रहे, कोई शांति नहीं मिलती। बल्कि शरीर में जो पयती, शरीर ही कमजोर पड़ता है और करने वाले कार्य पीछे रह जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। 2 दिन 10 दिन 20 दिन, जितने दिन तक आप शोक में डूबे रहेंगे, परेशान रहेंगे, उतने दिन तक आप काम नहीं कर पाएंगे, तो पीछे ही चले जाते हैं। और कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारी संतान पीछे चले जाए, आगे न बढ़ पाए। तो रोने से, शोक करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि शरीर कमजोर पड़ता है। रोना नहीं चाहिए। वैसे भी जैसे मगम न जाना से जिसके आने और जाने का मार्ग नहीं जानते, किधर से प्राणी आता किधर चला जाता, बीच में रोते हैं। भगवान को कैसे कहते हैं कि वो कुछ बातों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि सामने उसका परिणाम नहीं दिखाई देता। प्रत्यक्ष दिखाना बड़ा कठिन होता है। जब आप कभी दुखी होते, परेशान होते हैं, अभी बच्चा कोई पैदा होता है, वो बच्चा कभी पेट भरा होता है, दूध पिला के माने लिटाया होता है, लेकिन यार फिर कई बच्चा रोना शुरू कर देता है, रोता है। अभी छोटा बच्चा है, रोने लग जाता है, और कई बच्चा को हंसने लग जाता है। इसका भी कहीं ना कहीं संबंध रहता है हमारे उन लोगों से जिनको हम छोड़ के आए होते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पीछे लोग रहेगा, उनका संबंध अवश्य रहता है कहीं ना कहीं। तो भगवान बुद्ध ने 2 मिनट क्षमा चाहता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले बता दिया, 26 साल पहले बता दिया कि संसार बड़ा ही तरंगमय है, यहाँ कुछ भी ठोस सा दिखाई देता वो है नहीं, सब कुछ ऐसा ही है, ये तरंगमय है। और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे या आप उससे ना जुड़े हुए हो। सिंगल पार्टिकल तो कोई डस्ट का है, वो भी आपसे या आप उससे तरंगमय, सब कुछ संसार एकदम तरंगमय है। ऐसा उन्होंने 26 साल पहले बता दिया अपने बोधी, अपने ज्ञान से। तो कहते हैं ऐसे आता कि जब हम कभी रोते भी लगते हैं, अगर जब तक राग दोष वो से छुटकारा नहीं, तृष्णा से छुटकारा नहीं, तब तक जन्म रुकता नहीं। इसका रोकने का उपाय ही भगवान बुद्ध ने खोजा था, जैसे उनकी जो तृष्णा का क्षय, दूसरा जो कारण बताया है, तीसरा निरोध बताया जाता, मार्ग चल करके कोई व्यक्ति 4 समय से पालन करता है तो पहुँचता है। मतलब क्या चाहते थे कि जब हम भी लगते रोते, पीछे के कोई हमारी उपासिका बहन उपासक जब कभी दुखी होते, रोते भी लगते हैं, तो उसकी तरह में जो दुखी निकलती है शरीर से, वो कहीं भी प्राणी जन्म ले ले, किसी भी जगह ले लेता है, तो वो तरंगों की ऐसी दुख की तरंग, वेदना की निकलती, पीड़ा निकलती है, और वो प्राणी को, बच्चे को एकदम स्पर्श करती है, सुई की तरह चुभती है, और उसको बहुत पीड़ा होती है। फिर कोई आता है व्यक्ति समझाने के लिए कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, बहन कोई बात नहीं, संसार में पीछे देखो कितनों के पिता मरे हैं, कितनों के भाई बहन मरे हैं, कितनों के ससुर मरे, कितनों की पुत्र पुत्रियां मरे, कितनों की पत्नियां पति, संसार में सभी के कोई न कोई आगे पीछे मरे ही है। जब ऐसी बात करते हो, धीरे धीरे करके उनका मन शांत हो जाता, तो बच्चा चुपना, रोना बंद करता है, हंसने लग जाता है। इसको कैसे तरंग स्पर्श करती है, अभी सामान्य तौर पर लोग नहीं मान सकते, लेकिन आप ऐसा देखो, कभी आप यहाँ होते हो, आपका बच्चा, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रह रहा होता है या इंडिया में कहीं रह रहा होता है, किसी कोने में, आप उसको बड़े अच्छे से याद करते हो, और थोड़ी देर उसका फोन आ जाता है, कहते हैं अरे हम तो आपको याद ही कर रहे थे। ये आप किसी को याद कर रहे होते, वो आपको याद कर रहा होता, आप उसको कॉल कर देते, ये आपके सामने आ जाता है, आपको मिलने आ जाता है, हम आपको आज याद ही कर रहे थे, आप कैसे, बस मुझे भी एहसास हुआ, आपको मिलने चले गए। जब यहाँ तरंग हमारे सामने जा सकती है, तो फिर वो तरंग हमारी इंफ्लुएंस क्यों नहीं कर सकती, कर ही सकती है। ये संसार ऐसा ही है। तो ऐसे रो करके, दुखी होकर के, परेशान होकर के कोई भी व्यक्ति ना अपना भला कर पाता, ना जाने वाले का। इसलिए अच्छा होता है उनके लिए मैत्री करनी चाहिए। बुद्ध वचनों में ऐसा आता है कि जो प्राणी बिछड़ गए होते हैं, हमने जो जीवन में कुशल कर्म किए हैं, कुशल कर्म का उनको पुण्य देते हैं कि सुगति मिले, सद्गति मिले, उसके लाभी बने, बहुत मेरा पालन पोषण किया, बहुत हमें शिक्षा ग्रहण करने को मिली, जो
उनसे हमने सुनकर कुछ सीखा है या जो उनसे प्राप्त किया है, उनका कुशल का अनुमोदन करते हुए मैत्री दे सकते हैं। ये पुण्य उनको मिले, सुगति के लाभी बने, सदगति मिले। उनके बड़े उपकार मेरे ऊपर है, या उनसे जो हमने सीखा उसका बड़ा उपकार है, मैं जीवन में कुछ न कुछ सीख करके संजम किया है। ऐसे मैत्री देना बड़ा अच्छा होता है। ऐसे कल्याण कर सकते, भला कर सकते बिछड़ने वाले व्यक्ति के साथ आप करके, कोई भी हो, उनके लिए रो करके बिलक करके आप कभी किसी का भला नहीं कर सकते। किसी ने कभी किसी का भला नहीं किया। इस तो कहते हैं अच्छा यही है कि इससे समझ करके, क्योंकि संसार मरण तो अवश्य होता है, इसे छोड़ नहीं सकते। बड़े बड़े बाहुबली आए, ताकतवर लोग आए, सुंदरता रूप वाले आए, और धन संपत्ति वाले आए, और क्या कहते हैं प्रवृत्ति सिद्धियों वाले आए, बड़े बड़े महापुरुष गुरु संत आए, यहाँ तक कि समक्ष बुद्ध भी आए। लेकिन एक दिन शरीर का अंत हो ही जाता है, लेकिन मरने में भेद अवश्य होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा ऐसी है जिसमें सभी चीजों को विघटन विश्लेषण करके बताया गया है। मरने की अनेक विधियां हैं, मरने के कैसे कैसे लोग मरते हैं, उनके तरीके बताते जरूर बताए। जैसे एक मरण होता है दिट्ठी मरण कहलाता है उनकी शिक्षा में, दिट्ठी मरण। एक होता है विपाक मरण, एक होता है पुण्य मरण, और एक होता है क्लेश मरण, एक होता है धातु मरण। ये 4 तरह के मरण भी कहलाते हैं। इसका मतलब होता है जिसको दिट्ठी मरण कहते हैं, जिसकी मिथ्या दृष्टि जो संसार जैसा है वैसा ना जान करके अन्यथा ही दूसरी तरह स्वीकार करके बैठ जाते हैं। वो सत्कार दृष्टि को व्यक्ति को दुख में डाल के रखती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा में जो मध्यम मार्ग है, पहला एंट्री गेट जो है ना, वो सम्मा दिट्ठी है, सम्यक दृष्टि है। यानी आप यथाभूत जो जैसा रुको वैसा ही समझो। कतमंच व्यक्ति सम्मा दिट्ठी में जो सम्मा दिट्ठी का है, दुख यानम दुख समुदाय, दुख यानम दुख समुदाय यानम दुख निरोधय यानम दुख निरोधामी पटपदा यानम इदम मुच्यते व्यक्ति सम्मा दिट्ठी। विचो क्या है सम्यक दृष्टि? यथाभूत ज्ञान है। क्या है? जो दुख को जानता है, जो दुख के समुदाय कारणों को जानता है। समुदाय मतलब सहायक सहयोग देकर उदित होता है, जो किन्हीं कारणों को लेकर उदित होता है, जन्म लेता बढ़ता है, वो कारण जिसको ये जानता है, जो उसके विरोध को जानता है, मार्ग को जानता है, इसको विचु सम्मा दिट्ठी कहते हैं। तो जब व्यक्ति सम्मा दिट्ठी हो जाता है तो ये दिट्ठी मरण कहता है। कब? श्रोतापन होने पर। पहला मार्ग अपना है बुद्ध की शिक्षा के, जिनके लिए साधना की जाती है, वो सम्मा दिट्ठी। तो अगर कोई व्यक्ति सम्मा दिट्ठी प्राप्त कर लेता है, मिथ्या दिट्ठी का अंत कर लेता है, सत्कार दिट्ठी का अंत कर लेता है, तो कहते हैं इसका दिट्ठी मरण। अब इसका न केवल 8वां जन्म, इसका 8वां जन्म नहीं हो सकता संसार में। भगवान बुद्ध कैसा कहते हैं दिट्ठी मरण कहलाता है। फिर विपाक मरण, कोई व्यक्ति ऐसा होता है निरंतर कर्म कर लेता है कि वो जानता है इसका विपाक यहाँ है, जैसे काम धातु का मरण कर लेता है। अनागामी हो जाने पर व्यक्ति दोबारा यहाँ नहीं आता। भगवान बुद्ध शिक्षा में ये भी आता है वचनों में। ऐसे एक होता है क्लेश मरण, निर्वाण मरण जिसको कहा जाता है। यही जीते जी व्यक्ति अपने आप को क्षय कर लेता है, या अपने प्रश्न का अंत कर लेता है, खत्म कर लेता है। उसको भगवान बुद्ध कहते हैं क्लेश। जब क्लेश खत्म हो जाए, जो सामग्री की जिसकी वजह से सुख भोगते थे, वो सामग्री सारी धीरे धीरे जलते थे, मोमबत्ती जलते जलते पूरी जल्दी खत्म हो गई। भक्ति और मोह ऐसे तदन कहते हैं, ये उसका कहते हैं क्लेश मरण। वो धातु मरण मर जाए, ऐसा निर्माण प्राप्त व्यक्ति, क्लेश का अंत कर चुका व्यक्ति, अगर शरीर का भी अंत हो जाता है तो धातु मरण कहते हैं। समुच्छेद मरण भी कहते हैं उसको। सब कुछ खत्म हो गया, ये मरण भी कहलाता है। एक काल मरण होता है, एक अकाल मरण होता है, एक पुण्य मरण होता है, एक चंचल मरण होता है। ऐसे मरण भी कहलाते हैं संसार में। काल मरण का मतलब समझ सकते हैं, मनुष्य का औसत जो कहते हैं औसत एवरेज एज उसकी है 70-80 के आसपास। अगर 70-80 के आसपास मरता तो कहते हैं अब पक्की उम्र थी। ऐसे इसके पहले मरता तो अकाल मरण कह देते लोग। वो तो आगे कहते हैं पुण्य मरण। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है अपने पुण्य कर्म इतने कर लेता है कि बता देता है इसको लेना, इससे लेना, इसको देना है, बोलते चला जाता है। महाराज में एक व्यक्ति था, मुझे भक्ति नाम बताया था, मैं भूल गया। उसने कह दिया था 20 साल पहले कि मैं जब मरूंगा, स्टेज मरूंगा, बाबा साहब भगवान बुद्ध का गाना गाता हुआ मरूंगा। उसने पहली घोषणा कर दी थी कि जब भी मैं मरूंगा, स्टेज पर मरूंगा और बाबा साहब भगवान बुद्ध का गाना गाता हुआ मरूंगा। उसके साथ ऐसा हुआ, महाराज की लाखों की बात है किसी स्टेज की, वो व्यक्ति बोलता हुआ गाना बाबा साहब का बहुत गाता हुआ जो एक खत्म हो गया। ऐसा पुण्य मरण भी होता है, इतने पुण्य संचय कर लेता व्यक्ति, ये पुण्य मरण कहलाता है।
और एक होता है क्षण मरण। हर क्षण तो मरता ही व्यक्ति, हर क्षण उत्पाद व्यय चलते रहे। उत्पाद अनिच्छावत संखारा उत्पाद वह धम्म उपजित ते संकूप समझ। ये अनिच्छावत संखार सारे संस्कार इन संस्कृत चीजें, बड़ी चीजें, दिव्य चीजें, सूरज हो, चांद हो, पृथ्वी हो, प्राणी, कुछ भी जो देख रहे हो संसार में, सभी के सभी कभी न कभी नष्ट हो जाने वाला है। और सब में परिवर्तन चलता रहता, बदलता ही रहता है, विनाश को चलता। उत्पन्न होना, व्यय हो जाना इसका स्वभाव है, भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। देखिए उत्पन्न होकर निरोध को प्राप्त कर ले, यानी नितांत शांति प्राप्त कर ले, अशांति के सारे कारण इसमें बनता प्राणी को। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं, अंत नहीं तो होगा, तब तक कहते संसार चक्र से छुटकारा भी निकलता हम लोगों को। तो ये प्रयत्न प्रयास करना चाहिए लोगों को कि हम ऐसा मरण प्राप्त करेंगे, ऐसा मरण केवल भगवान बुद्ध की शिक्षा में प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो घर परिवार की जिंदगी जीते हुए लोग हैं, एक आदर्श जीवन जीकर कोई मरता है तो भी हम उसका अनुमोदन करते हैं, तो भी लोग प्रशंसा करते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत महान था। तो जैसे डॉक्टर साहब के पिताजी सचमुच बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से। अभी उनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बताएंगे, जो बहुत नजदीक रहे हैं, उनकी महानता किन किन बातों में है, उनके कार्य क्या। लेकिन हम इतना समझते हैं कि जो डॉक्टर साहब के उनके भाई बंधुओं को, खासकर डॉक्टर साहब को ज़्यादा देखा है, उनके संपर्क में बहुत लंबे समय से रिटायरमेंट के संपर्क बहुत दिनों से है, तो इनको समझते हैं कि बहुत काबिल बनाया है, लायक बने हैं। संस्कार भी माता पिता से उनको ऐसे मिले हैं जो देखने को, मतलब कोई व्यक्ति प्रशंसा कर सकता है, कोई व्यक्ति या उनको आदर्श के रूप में रख करके कुछ न कुछ पीड़ा लेकर जीवन को बदल सकता है, अपने परिवार समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य कर सकता है। तो संतान ने कुछ लायक बनाई है उन्होंने, तो उनका कार्य तो बहुत उत्तम है। कोई भी माता पिता अपने माता बच्चों को ऐसे ही देना चाहते, कोई भी इसका कोई भले हो, लेकिन ज़्यादातर माता पिता अपने संतानों को महान बनाना चाहते, सुखी बनाना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते हैं, और लेकिन कोई सफल नहीं हो पाता तो अलग बात है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानते, बाबा साहब के मिशन से समर्पित है, एक परिवार उनके मिशन से जुड़ा हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं। और बाबा साहब के मिशन की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर होती है, जो उठाता है प्रसन्नता पूर्वक उठाता है ना, बिना किसी अपेक्षा के। डॉक्टर साहब से कई बार ऐसी बात हुई, कल बार ऐसी बात भी हुई बहुत सारी, कि जिस उम्मीद थी समाज से ऐसे करेगा तो हम जल्दी अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे, हम हॉस्पिटल को चलाते हैं, गुरु रविदास मिशन हॉस्पिटल, ऐसे करके हम ये कर डालेंगे। लेकिन जो अपेक्षा थी वो हमें उसके अनुसार हम नहीं, या हमें सफलता नहीं मिल पाई, अर्थात लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आए। तो नहीं तो हम इतने दिनों में मुझे ये कार्य करना था, ऐसे करते कि फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। चलते गए तो भी गुरु रविदास मिशन हॉस्पिटल का एक अपना नाम है, अपनी इमेज है। तो इनके पर्सनल प्रसाद से खासकर हम यही बार बार कहना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग बाबा साहब के मिशन से जुड़े हैं, वो ऐसा अवश्य मन में रखते रहे कि हमें कोई फूलमाला ना भी दे, हमें कोई प्रशंसा शब्द ना भी बोले, तो भी हम काम को बंद नहीं करें। क्योंकि हमारा समाज अभी ऐसा ही तो बड़ी बाय करने नहीं आता, लेकिन समाज काम करने वाले लोग करते रहते हैं, तो लगे रहते हैं। समय आने पर मूल्यांकन तो सबका होता है, लेकिन हमारा समाज बाद में करता है। बाबा साहब के जीते जी कुछ ही लोग मूल्यांकन कर सके, लेकिन मरने के बाद में बहुत लोग तो कितने कृतज्ञ होकर, कितने एहसानमंद होकर के वो समाज को आगे ले जाने में लग गए। बाबा साहब के प्रति समाज को जीवन खपा दिया लोगों ने बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोग हैं, बाद में मूल्यांकन करते हैं। तो आज भी मूल्यांकन करने का समय है, उन कार्यों को मूल्यांकन करेंगे। देखिए बुद्ध की शिक्षाओं को जो मानते हैं, बुद्ध विवेक का उपयोग करके चलते हैं, तो दुख कष्ट का सामना न करते हुए, कहते संसार का नियम है, सबके साथ ऐसा होता है। जो आता चला जाता है, जब तक मेरे सामने थे हम लोग की सेवा करी, देखरेख कर ली, और जो अभी जिंदा बैठे हैं कभी सबको जाना है। लेकिन ये सबक सीखना चाहिए कि मेरे सामने मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरे माता पिता भाई बहन है, इस क्षण मेरे सामने है, इस वक्त मेरे सामने आपकी देखरेख कर ले, इज्जत सम्मान देंगे, सेवा करेंगे। कोई भी कार्य ऐसा न हो जाए उससे उनको दुख कष्ट देने वाला हो, उनको पीड़ा देने वाला हो, क्योंकि कभी न कभी बिछड़ जाएंगे। जो व्यक्ति ऐसा हर क्षण मरण को याद रखता है, हर क्षण पुण्य संचय करने की इच्छा रखता है, इनकी सेवा से मुझे पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, तो वो अपमान नहीं करता, बुरे काम नहीं करता, सतत साधन की देखरेख करता, संभालता है। और पता नहीं कब बिछड़ जाते तो दुख ही नहीं होता, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कभी न कभी मरना ही होता है, कभी न कभी बिछड़ जाएंगे। हमने सेवा ही कभी की, लगन से इतनी सत्कार करते, गौरव करते रहे कि आप पछता नहीं होता। इतना सजगता के साथ जीवन जीना अच्छा होता है। जब बिछड़ जाए तब बिल्कुल नहीं रोना, दुखी होना चाहिए, क्योंकि रोने से लाभ नहीं होता, बल्कि काम रुक जाते हैं, ऐसा है। तो भगवान को ऐसे ही सिखाते चले गए। तब उनके लिए भारत में कहा जाता वो 200 भगवा बोधाय धर्म देश की, वो स्वयं
बुद्ध हुए, बोधि के लिए, ज्ञान के लिए धर्म का उपदेश दिया। फिर कहते हैं दंतो तो भगवान दंथाय धर्मोपदेशे थी। भगवान बुद्ध ने इंद्रियों का वश में किया, अनुशासित किया, मन को अनुशासित किया, अनुशासन करने की शिक्षा दी कि तुम भी अपने चित्त का दमन करो, वश में करो, इसको अनुशासित करो, तुम्हारा मन तुम्हारे अनुकूल चले, तुम जैसा चाहो वैसा चले, मन के अनुकूल ही मन तुम्हारे अनुकूल चले, तुम चाहो वैसा चले, ऐसे मतलब। फिर कहते हैं संतों को भगवान समझाए धर्मोपदेशे थी। भगवान नितांत शांत हो गए, सभी विकारों का अंत करके, सभी चित्त क्लेशों का अंत करके, सभी तरह की तृष्णाओं का अंत करके भगवान बुद्ध नितांत शांत हो गए। ऐसी शांति प्राप्त करने के लिए तथागत का उपदेश दिया कि ऐसे ऐसे मैंने शांति प्राप्त की, तुम भी कर सकते हो। फिर कहते तीनों तो भगवत तरदाय धर्मोपदेशे थी। भगवान बुद्ध दुख चक्र से पार हो गए, सभी तरह के दुखों का अंत करके इससे पार चले गए, पार हो गए। तो ऐसे उपदेश दिया कि मैं पार हो गया हूं, तुम भी पार हो सकते हो। तो पार करने के लिए उपदेश दिया। पर निवृत्तों तो भगवान पर निर्वाण धर्मोपदेशे थी। तथागत पर निर्वाण को प्राप्त हो गए, यानी सभी तरह के निवृत्त हो गए, बाण रूपी तृष्णा को खत्म करके निब्बाण प्राप्त कर लिया। ऐसे परिनिर्वाण प्राप्त करने का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। जब किसी की समझ में आ जाता, दुनिया में जहाँ जहाँ जिसके जिसके समझ में आया, जिन जिन देशों जिन जिन लोगों के समझ में आया, सुख शांति को प्राप्त किया, तरक्की हुई, आगे बढ़ते चले गए। दुख उनके सामने अगर आता भी है तो वो जानते हैं मेरे कीर्ति का फल है या मेरी असावधानी का फल है। जो मेरे सामने आया वही बात है, मुझसे हुई चूक, हम इसका सामना करेंगे, डट के सामना करते हैं, सहन करते हैं, सामना करते हैं, उसको दूर करने का प्रयत्न करते, सफल होते, आगे बढ़ते चले जाते। भगवान बुद्ध का संदेश ऐसा है। तो जो जो लोग समझते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे, सुख शांति प्राप्त होते चले जाएंगे। हम सबको समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम सुमार्ग को चलेंगे, जैसे पैसे ग्रहण किए थे, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ नशे पत्ते से दूर रहते हुए अपना जीवन सुख शांति में बनाएंगे। और मेरे सुख शांति जैसे मुझे मिली इसी कृपा से औरों को मिल जाए, इनकी भी दुख परेशानियां, इनके भी चित्त के क्लेश शांत हो जाए, ये भी आगे निकल जाए। ये करना अच्छा होता है, किसी के भी लिए उचित है करना। तो आज भी जो ये संस्कार का प्रोग्राम रखा बौद्धों के अनुसार, क्योंकि श्रद्धा रखते हैं बुद्धिज्म में, बाबा साहब को भी समझते हैं बुद्धम में, उनका विश्वास रहता है। तो धर्म के तरीके से धम्मदेशना सुनने के लिए सभी उपासक उपासकों को बुलाया है। तो इनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना है कि डॉक्टर साहब का ये प्रयत्न बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। जब समाज में लोग अच्छी बात को भी स्वीकार नहीं करते, अगर अपने धर्म के अनुसार जो जिन बाबा साहब ने अनुकंपा करते समाज को दिया है, अगर उसके अनुसार हम संस्कार नहीं करते तो पीढ़ियों को मिल नहीं पाती वो बातें, तो मिल नहीं पाती तो हम जहाँ मर्जी इधर उधर होते चले जाते हैं। बहुत आवश्यक है कि चाहे हमारे धार्मिक लोग हों, अपने स्थानों से जहाँ जहाँ उनके धार्मिक स्थान है वहाँ समय समय पर जाते हैं, उन भिक्षुओं को, उन धार्मिक लोगों को बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से समाज एक मैसेज चला जाता है। ऐसे संस्कार पढ़ते पढ़ते सुसंस्कार ग्रहण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि समाज को एक दिशा मिल जाए। समाज हमारा इधर उधर जाकर के जो भूला भटका है, अपमान की जिंदगी जीता है, दुष्कर्म करता हुआ दुख का सामना करता है, इसके दुख दूर होंगे। भगवान की शिक्षा ऐसी है क्योंकि उनका रास्ता इतना उत्तम है, अपने अनुभव को उतरने वाला है, खुद के अनुभव से परखा जाने वाला है। तो जो जो उपासक उपासनाएं समझते जाएंगे, निश्चित उनका जीवन सुख शांति बढ़ता चला जाएगा। तो सभी लोग जो भी आए हैं, सभी दुख कष्ट व्यक्त करने, दुख कष्ट को कम करने के लिए, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आए हैं, उनके लिए भी मंगल कामना है। तो परिवार के लिए मंगल कामना है कि इस दुख परेशानी को सहन करते हुए और शांत रहते हुए कुशल कर्म करें। जो आज इतने लोगों को बुला करके कुशल को बुलाया और लोगों को बुलाया है, सभी के सभी जो पुण्य कुशल कर्म संचय हुआ है, इस पुण्य से उनको सुगति मिले, सदगति मिले, उनके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ। और जो उससे जो भोजन पानी ग्रहण करके जो पुण्य मिलने वाला है उसका भी इन्हीं के लिए अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य से वो सुख संपत्ति को प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ 25-30 मिनट तक बताया था और 1 मिनट ज़्यादा हुआ है जो टाइम दिया था उससे। तो मैं सबके लिए फिर से पुनः कामना करता हूँ कि बुद्धम संघ से आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इस पुण्य की जो प्राप्ति की उसके अनुमोदन करता हूँ। पिताजी नहीं आके रहोगे, अन्य प्राणी जो भी इस पुण्य का भागी बनना चाहते हैं उन सभी को पुण्य मिले, सभी जन्म जन्मांतर के माता पिताओं को पुण्य मिले, सभी दस प्राणी कुशल कर्म का अनुमोदन करें कि उन्होंने संतानों में बड़ा उत्तम कर्म किया है, इस कर्म से वो भी सुगति को प्राप्त करने वाले बने। इन्हीं कामनाओं भावनाओं के साथ भवन्तु सर्वमंगलं रक्षन्तु
भवन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धान् धर्मान् संघान् भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। पूरे पहले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆਪਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ तलवट बुद्ध विहार तलवट तो पंडित जी पसंद के नाल साडे शामिल होए। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ तो समय की नज़ाकत को मुख रखते हुए मैं भिक्खू संघ तो माफ़ी चाहता कि मैं सारे भिक्खू संघ को समा नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर रामलाल जस्सी जी समाजिक अंदोलन के सिरमौर आगू सन, राजनीतिक अंदोलन के अगली जमात के साढ़े नेता सन और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को अगे लेके जाने के अहम उन्होंने भूमिका रही है। तो इस करके उन्होंने उस पहलू को मुख रखते हुए साढ़े कोल साथी उन्होंने श्रद्धांजलि देने भी पहुँचे हुए हैं और उन्होंने भी किसी समा देना समा साढ़े कोल घट है। तो मैं हुण 20 मिनट वास्ते समा दूंगा साढ़े अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट के साढ़े प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के साढ़े धम्म आचार्य जी श्रीमान विजय ध्वज जी आज रामलाल जस्सी सर के श्रद्धांजलि प्रोग्राम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। श्रद्धांजलि प्रोग्राम में बंटी जी ने बहुत सारी बातें हमें पुण्यानुमोदन किया है कि जो व्यक्ति संसार से जाता है तो उनके जो कर्म रहे हैं उस पुण्य कर्मों का हम सभी अनुमोदन करते हैं। आज उनको याद करते कि उन महान व्यक्ति ने संसार में एक नया रास्ता बता कर गए, जो बाबा साहब की मूवमेंट को जब उनके समय में इतनी कठिनाई भरे समय था उसमें उन्होंने बहुत सारा मूवमेंट के लिए योगदान दिया। मेरा भी 1-2 बार उनके साथ प्रवचन के साथ हमारा 1-2 साथ मिलना हुआ था। बहुत ही वे अच्छे वक्ता थे, एक आगू थे, लीडर थे। अच्छा प्रवक्ता होने के नाते एक दिशा देने वाले दिशा निर्देशक थे। आज हम देख पा रहे हैं कि उनके परिवार में उनकी वजह से आज हम देख पा रहे हैं डॉक्टर राहुल सर हैं, तेजिंदर जी हैं, जो भी उनके पुत्र पुत्रियां सब लोग पढ़े लिखे है ना, उनमें उनका बड़ा योगदान। उनको शिक्षा की अहमियत पता चली और उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसी कारवां को एक बीज के तौर पे डाला और उस बीज अपने बेटे अपने पोते नाती में भी डाला और वो आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो हम सभी उनके इस महान कार्य को आज याद करते हुए उनके इस पुण्य कार्य का हम सभी हाथ जोड़ के पुण्यानुमोदन करते हैं और हम उनके इस कारवां को हम जहाँ जितना समझे उसी के तहत उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। तो कहते हैं कि भगवंता ने इस संसार की अनित्यता को बताते हुए कहा है कि सभे संखारा अनिच्चाति, सभे संखारा अनिच्चाति यदा पर्याय पश्यति अत्थ निबिंदते दुखे ऐसो भक्को विशुद्धया। यानी सभी संस्कार अनित्य हैं। जो भी संसार में जन्म लेगा उसे जाना ही है, यानी कोई भी चीज़ स्थायित्व नहीं है। यानी उत्पन्न होना और विलय होना इस संसार का नियम है। अगर वो उस नियम के तहत विलय नहीं हो गए तो इस संसार इस धरती पर जगह नहीं रहेगी। तो इसीलिए इस बात को
सारे संसार की अनित्यता हम रोज देखते रहे। हम जैसे अपने जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन, हम जन्मे थे तो जन्मे थे तब कैसे थे और आज हम कहाँ हैं, हमारी अवस्था आज कैसी है। तो हर क्षण बदल हो रहा है, हर क्षण प्रति क्षण हम बदल रहे हैं। और जैसे रामलाल जस्सी सर बदलते बदलते वो इस समा में समा गए, उसी तरह हमें ये अनित्यता के सिद्धांत पर हमें समा जाना है। तो कहते हैं कि जो आखिर मृत्यु है, यानी मृत्यु हम सभी को आने वाली है। अगर हम देखें तो रामलाल जस्सी सर ने अपने जीवन का अनेक कार्य अच्छी तरह करके गए और उनके कर्मों को हम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी अपने जीवन में उन्हीं के कर्मों के तहत अपने जीवन में भी अच्छा कर्म करें। अगर हम उस बात को समझे कि आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हमें भी एक न एक दिन इस संसार से जाना है। तो जब वो चले गए तो हमारे लिए समय देकर गए। क्या समय दिया? उनकी मृत्यु हमारे लिए समय है सोचने का, समझने का, विचार करने का कि मुझे भी एक न एक दिन जाना ही है। तो क्यों ना मैं मेरे अकुशल कर्मों को आज से बदलना शुरू करूं। मेरे जीवन में जो भी मैंने अकुशलताएं निर्माण की है, जो मैं कुशल कर्मों की ओर अभी नहीं बढ़ रहा हूं, तो मैंने आज से शुरू करने का एक मौका है। ये मौका बाद में अभी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, इसी को अनित्य कहते हैं। तो कहते हैं मृत्यु एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। संसार में आपको धन आएगा, नौकरी आएगी, पदवी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, लेकिन मृत्यु आएगी इसकी गारंटी। ये पक्का श्योरिटी है कि मृत्यु एक दिन आपको आनी है, मुझे भी आनी है। मैं अभी बोल रहा हूँ, शायद मैं आपको अगली बार ना भी मिलूं, है ना। तो हम सभी ने रामलाल जस्सी सर के मृत्यु को हमारे जीवन में सामने रखना है कि मैंने भी एक दिन मर जाना है। तो जो मेरे कर्म हैं, जिनके साथ भी मेरे अच्छे कर्म नहीं रहे, अच्छा व्यवहार नहीं रहा, जिनसे मेरी लड़ाई हुई, जिनसे मेरे झगड़े हुए, उससे मैंने निपटा लेना चाहिए। उतना समय मेरे पास है, क्यों ना मैं मेरे जीवन को अच्छा बनाने में आज से उस काम को सोचूं कि मैंने जीवन में कई सारी अकुशलताएं निर्माण की। हम रोज अकुशल कर्म ही करते, ऐसा नहीं है। हमारे हाथों से जाने अनजाने में रोज एक एक घटनाएं, गलत कर्म होते रहते हैं। उस गलत कर्म थेम थेम करके, बूंद बूंद करके घड़ा जैसे भर जाता है, वैसे ही हमारे गलत कर्मों का जो घड़ा भरता है तो एक दिन वो घड़ा फूट जाएगा। तब हमें समय नहीं मिलेगा कि मैंने उसमें क्या सुधार करूं, कैसे सुधार करूं। वो समय अंतिम आ सकता है, इससे पहले आज से ही हमें प्रयत्न करना है। आज का दिन ही हमारे पास होता है ना, पास्ट यानी गया तो गया, फ्यूचर का भी हमें पता नहीं है। तो जो हमारा वर्तमान है वही हमारा जीवन है। इस वर्तमान को सुधारने से भविष्य सुधरेगा। अगर हम वर्तमान में पुण्य कर्मों का संचय करें, कुशल कर्म हम बढ़ाएं, तो हमारे जितने भी अकुशल कर्म हुए वो सारे दूर होंगे। एक बार भगवान बुद्ध जंगल से गुजरे और अंगुलीमाल की भेंट हो जाती है। अंगुलीमाल बहुत बड़ा हत्यारा होता है। तो अंगुलीमाल ने कई सारे लोगों की हत्या करके गले में माला लगाई। भगवान को पता चला कि इसको भी धर्म देशना देनी चाहिए। तो भगवान जाते हैं, उसके पास से गुजरते हैं, तो अंगुलीमाल देखता है कि अरे ये श्रमण बिना डरे कैसे जा रहा है। अंगुलीमाल उनके पीछे लगता है। भगवान अपनी मंद गति से, शीतलता से चलते हुए आगे जा रहे हैं। अंगुलीमाल सोचते मैं इसे दौड़ के पकड़ लूंगा, वो पीछे जाता है,
लेकिन वो दौड़ता है, पूरी शक्ति लगाकर उनको पकड़ नहीं सकता। तो फिर अंत में वो चिल्लाता है, ओ श्रवण रुक जा। तो भगवान बोलते हैं, अरे मैं तो कब का रुक गया, तू कब रुकेगा? मैं तो कब का रुक गया हूँ, तू कब रुकेगा? तो फिर बोलते कि आपको डर नहीं लगता? तो बोले डर काहेगा, मैंने तो डर को भी मार दिया, मैंने अपने मौत को भी मार दिया, मुझे कोई डर नहीं है, मौत आएगी तो वो तो नेचुरल है। तो वो कहते हैं कि आपने मुझे क्यों ऐसा बोला रुक जा? मैं तो, आप बिल्कुल चलते जा रहे हो, बोलते मैं तो रुका हूँ और मैं तुम्हें पकड़ने पीछे दौड़ रहा हूँ, तो आप बोल रहे मैं तो रुका हूँ, तू रुक जा, ऐसा क्यों कहा? तो भगवान उस अंगुलीमाल को कहते हैं, हे अंगुलीमाल, मैंने जब से सोचा है, समझा है, मैं इस मार्ग पे पथ पे चला हूँ, तो मैंने सारे अकुशल कर्मों को रोक दिया है, तू भी रुक दिया। मैंने इसीलिए तुझे कहा कि मैं तो रुक गया। ये जो तू अकुशल कर्मों द्वारा लोगों को हिंसा करता है, डराता है, मारता है, तो बोले कोई बात नहीं, जब तूने किया तब तेरा अज्ञान था, तेरी समझ नहीं थी, इसलिए तू अज्ञानता के वश एक कर्म करते जा रहा है। तो आज से अभी भी तेरे पास समय है, तू उससे सुधार सकता है। तो वो सवाल करता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो बोले हाँ, क्यों नहीं, जो भी तूने किया है उसका तुझे पश्चाताप करना है, मैं तुझे मार्ग बताता हूँ। और वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की शरण में आता है और उसने अपने सारे कितने लोगों की हत्या करने के बाद जब भगवान की शरण में आता है तो वो अपना अकुशल कर्मों को छोड़ के वो अनंत पद की प्राप्ति हो जाता है। तो भगवान की शिक्षा ये कहती है कि हम जैसे भी अभी तक करते आ रहे हैं, अज्ञानता के वश, ना समझ के कारण, हमारे समझ से परे होने के कारण भी हमारे हाथों से जो भी अकुशल कर्म हो रहा है उसे हम जागरूक होकर आज सोचे समझे कि मैं जो कर रहा हूँ वो ये पाप का घड़ा भरने वाली बात है, उसे मैंने आज से रोक के कुशल कर्मों की ओर बढ़ना है। तो जब जागे तब सवेरा। और अंगुलीमाल जिस तरह से कई हत्याओं करने के बाद अपने आप को अनंत बना सकता है, तो हमने ऐसी हत्याएं नहीं की, तो हम भी अपने जीवन को उस मार्ग पर अनंत बन के हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो हमें मृत्यु आने वाली है, तो हमें अपने जीवन को अच्छा करने वाली जो कामें हैं उसको हमें करना शुरू करना चाहिए। तो हमें सभी को पता है अच्छा क्या और बुरा क्या। जब हमें पता है कि ये अच्छा है तो उस काम को हम क्यों नहीं कर पा रहे, और बुरा है वो काम हमारे से क्यों हो जा रहा है, यही तो हमारी अज्ञानता है, यही अविद्या है, यही इग्नोरेंस है। इसी के कारण हम सदैव दुख में रहते हैं, हम अपनों से लड़ते हैं, किसी से पराये से लड़ते नहीं, हम अपनों को ही दुख देते हैं। इसी वजह से हम भी दुखी हैं और हमारा परिवार, पड़ोसी, संसार में हम दुख के सिवा कुछ भी नहीं देते। तो हमें अपने अच्छे कर्म, तो क्या अच्छे कर्म है, तो जैसे हमने शुरुआत में पंचशील बोला कि मैंने आज से हिंसा नहीं करना है, तो हमने करना क्या है, हिंसा नहीं करना है तो मंगल मैत्री करनी है, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना है, अपने परिवार से शुरू करते आस पड़ोस दुनिया के जितने भी जीव जंतु है उनके प्रति अगर हमारे दिल में मैत्री का भाव रहा तो हम खुश रहेंगे, औरों को प्रति भी हम खुश बांटते हुए जाएंगे। और दूसरी बात कहते हैं कि हमें चोरियां करना, हम सभी चोरी करते हैं, समय की चोरी, विश्वास की चोरी, धन की चोरी, यानी कोई बहुत बड़ी चोरी बैंक लूट नहीं करते, लेकिन जो बड़ी बात है विश्वास चुराते, टाइम चुराते, अपनों के साथ ही हम धोखा करते हैं, तो ये भी एक चोरी है। तो फिर उससे चोरी नहीं करना है तो क्या करना है, हमें देना है, देने वाला बनना है। जब हम देने वाला बनो, देने वाला नहीं बनना। तीसरी बात कहते हैं कि हमें व्यभिचारी जीवन नहीं जीना। हमें क्या करना है, व्यभिचारी जीवन नहीं जीना। हमें सादगी, संतुष्टि का पालन करना है। हमारा जितना सादा जीवन होगा
उतना हमें सुख मिलेगा। जितना हम वैभव विलास में रहेंगे उतना हमें उसे मेंटेन करने में अकुशल कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें सादगी जीवन से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और चौथी बात है मुशावादा वीरमणि, यानी हमें झूठ बोलने से विरत रहना है। तो हमें करना क्या है? सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। हमें सच्चाई ना व्यवहार करना है। हमारा जो व्यवहार है सच्चाई पूर्ण हो रहा है। हम अक्सर जाने अनजाने नहीं, ना चाहते हुए भी झूठ बोलते कि नहीं? आपने सोचना है, अगर आप सुबह से शाम तक की अपनी लिस्ट बनाएंगे ना तो शायद 100 तक जा सकती है अगर ईमानदारी से बनाए। किसी की 50 जा सकती है, किसी की 40 जा सकती है। तो हम झूठ बोलने से हमें बचना है। हमें ना जाने क्यों हम झूठ बोलते हैं, इसकी वजह हमारा इग्नोरेंस है। हम अज्ञानता के कारण, हम जागृति न होने की वजह से हम अक्सर झूठ बोलते हैं और उसी झूठ के साथ हम झूठ के साथ झूठ। तो हमें इससे बचना है। तो करना क्या है? सच बोलना है। हमें सच बोलेंगे, हमारे बच्चे में वो बात जाएगी और वो भी हमारे सच्चा नेक बंदा बनेगा। नहीं तो हमारे से हमारा बच्चा सीखेंगे, अरे पापा भी तो बोलते, मम्मा भी तो बोलते, भैया भी तो बोलते, तो मैंने कौन सा गलत कर दिया? तो हम हमारे बच्चों को हमारे व्यवहार से हम सिखाते रहते हैं। तो ये बात हमें देखना है कि ये कुशल कर्म है। फिर पांचवी और अंतिम बात कि सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना, यानी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। हम यहाँ जो बैठे हैं ना, सब लोग नशेड़ी है, मानो या ना मानो। हमें हर एक को नशा है ना? कोई पीता होगा, कोई नहीं पीता होगा। किसी को पद का नशा, किसी को सम्मान का नशा, किसी को प्रॉपर्टी का नशा, किसी की सुंदरता का नशा, किसी को अपने पास कला है उसका नशा। ऐसे असंख्य प्रकार के नशों में हम लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं। आप लोगों ने सोचना है कि मैं कौन से नशे में जीता हूँ, मेरा नशा मैंने आज से छोड़ना है। तो हमें नशा नहीं करना तो क्या करना है? तो बहुत सुंदर भगवंता ने बात कही कि स्मृतिमान रहना है। स्मृति मतलब जागरूक अवस्था में ध्यान से काम करना है, ध्यान से चलना है, ध्यान से बोलना है, ध्यान से वर्क करना है। अगर हमारी जागृति हटी और दुर्घटना घटी तो हमें जागरूक होकर हर एक कर्म को करना है कि स्मृतिमान में प्रदीप रखना। प्रदीप का मतलब क्या है? जैसे अंधेरा होता है तो दिया जब जला हुआ होता है तो हर एक रूम के अंदर प्रकाश फैलता है। तो ऐसे ही हमारे मन को सदा प्रदीप रखना है, यानी जलाए हुए रखना है। और स्मृति सुस्पष्ट और हमारी जो प्रदीपता आएगी यानी प्रकाश रहेगा तो हमें सुंदर स्पष्ट दिखेगा कि हाँ ये करने वाला काम, ये नहीं करने वाला काम। इसलिए स्मृति सुस्पष्ट और प्रदीप रखकर अपने मन को शुद्ध करना है। तो इस तरह से हम कुशल कर्मों को करेंगे तो हमें अपने जितने भी झगड़े हैं, हम में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि हमारा किसी से झगड़ा ना हो। एक आदमी है जो झगड़ा ना हुआ, हम सभी के साथ झगड़ा हुआ है। उस झगड़े की जो गांठ है हमारे पास बंधी हुई है, इस गांठ को खोल लेने का समय अभी। हम अभी जाने से पहले उस गांठ को खोल के हमारे जीवन को सुधार कर सकते हैं। तो हमने अपने झगड़ों को समाप्त कर लेना चाहिए। अगर हम मर जाएंगे ना तो फिर वो झगड़ा हमसे साथ में जाएगा। तो उसलिए जो झगड़ा यहाँ किया है वो यही कि यही हमें छोड़ के जाना है। और हमें अपने जीवन की जो बातें हैं कि हमने अपने कर्मों पर निर्भर रहना है, दूसरे के नहीं। कोई भी हमारे कर्म को सुधार नहीं कर सकता, हमें अपने कर्म खुद सुधारना है। तो इसीलिए रोज हमने अपने पास बैठना है। हम दूसरों के पास बैठते हैं और गला क्या कर दें, एक दूसरे की चाड़ी चुगली गंदी बातें, है ना। तो हमें अपने पास बैठना है और अपने मन को देखना है कि मेरा मन कौन से विचारों से दुखी होता है, कौन से विचारों का क्रिएशन मैं आउटपुट करता हूँ,
वही हमारा दुख का बड़ा कारण होता है। तो हमारे जो भी कर्म है वो निकलने से पहले हमें इसे सुधार करने की जरूरत है कि हम जब भी बोले पहले सोचें समझें उसके बाद बोलते हैं तो हमारा व्यवहार एक शांतिपूर्ण होगा, सुख देने वाला होगा, दूसरे के साथ हमें संवादित करने वाला होगा, जोड़ने वाला होगा। लेकिन जब हम सोचे समझे के बगैर बोलते हैं तो कभी न कभी हम दुख दे देते हैं, झगड़ा हो जाता है।